मेरा नाम तो दरियाव सिंह है भैया जी। मेरा गांव है गोपी। गोपी। यहाँ प्रैक्टिस में करता हूँ 67 से। 67 से। हाँ जी। तो ये बाबू राम प्रसाद जी और ये सारे ये सारे बात के हैं भैया। आपके बात के हैं। तो कितनी साल की उम्र में आप वकील बन गए थे? मैं 23 साल की उम्र में बन गया था। 23 साल की उम्र में। कहाँ से LLB करी आपने? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। तो आपके पिताजी तो किसान रहे होंगे? ना, मेरे पिताजी मैं चौथी में पढ़ता था जब गुजर गए थे। मैं अकेला हूँ। अच्छा। हाँ जी। माँ ने पाले फिर आप तो? मार दादी ने। माँ और दादी ने। तो वकील बनने की कैसे आपने सोची? बस ऊपर वाले की मेहरबानी थी। अच्छा। BA के बाद हमें एडमिशन लेने के लिए पिलानी चले गई। अच्छा। मैं मेरे गांव का था, सुहास हाँ हाँ। रणधीर वगैरह, और खजान था डालावास का। वहाँ हमने एडमिशन ले लिया। घी भी ले गए थे 4-4, 5-5 किलो। अच्छा। तो फिर वहाँ जिस रूम में वो गए थे उसने हमारा घी भी रख लिया। हम चले गए फिर राजगढ़। अच्छा। राजगढ़ भी बात नहीं बनी हमारी, हाँ हाँ। क्यों जी नहीं लगा। फिर हम नारनौल चले गए, नारनौल भी नहीं चले। अच्छा। फिर हम तीनों वापस आ गए। हाँ हाँ। वापस आने के बाद में वो 2 मेरे साथ जाने वाले थे, उन्होंने तो ड्रॉप कर दिया। अच्छा। मैंने भिवानी जाके एडमिशन ले लिया। तो आपका जन्म कौन सी साल में हुआ था? मेरा जन्म हुआ था जी 43 में। 43 में, मतलब आज़ादी के 1943। 4 साल पहले। क्या जी? 47 में देश आज़ाद हुआ। हाँ, अब 43 में जन्म। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय गोपी में आपके स्कूल होता था? ना, हाँ 5 तक 4 का स्कूल था। अच्छा। 4 तक। वो जो उस समय लड़कियां पढ़ती थी आपके स्कूल में? ना, कोई लड़की कोई लड़की नहीं होती थी। अच्छा, जब आपने LLB की तब थी लड़कियां कुछ? हाँ थी उस टाइम लड़कियाँ वहाँ 8-10 लड़कियाँ थी। 8-10 लड़कियां थी। कोई बाद में कोई ख्याति प्राप्त वकील बनी उनमें से कोई? भाई उसके बाद तो फिर यहाँ आगे धंधे में लग गए। अच्छा, तो आपने जब वकालत शुरू करी तो सबसे पहले दादरी से शुरू करी? ना जी, यहाँ हमें पहले ये था कि हमने ट्रेनिंग करनी पड़ती थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अच्छा। हमने नारनौल जाना पड़ा 1 साल के लिए। अच्छा। 2 साल के LLB। अच्छा, पहले अप्रेंटिस थी इसकी? अप्रेंटिसशिप थी। तो वहाँ मैंने 1 साल बिताया नारनौल। अपने यहीं के थे ईश्वर चंद जी वकील, बहुत ही ख्याति वकील थे, बहुत अच्छे। उनके पास मैंने काम किया। अच्छा। उसके बाद मैं फिर यहाँ आ गया 14/7/67 को। अच्छा। उसके बाद मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया। हरियाणा बने 1 साल हुए थे यहाँ पे? हाँ, 66 में हरियाणा बन गया था? आज बन गया था हरियाणा। तो बाबू गणपत राय तो आपके विधायक थे यहाँ के? ना, गणपत राम जी नहीं थे, जगन्नाथ जी थे, वो थे। अच्छा। समझिए, गणपत तो बाद में अगले आने वाले 67 में आए हो? हाँ 67 में आए। उस टाइम तो LLB की उस टाइम तो चौधरी अतर सिंह जी थे। अच्छा। हाँ, और जगन्नाथ जी थे जो बुआनी खेड़ा से विधायक बवाना खेड़ी से विधायक। क्यों वो जब हम 4th ईयर में थे यहाँ जी BA में, उस टाइम वो उसकी जमानत भी जब तो हो गई थी, MLA बन गए थे। जमानत जब तो होने के बावजूद MLA बन गए थे। वो कैसे बाबूजी? बस वो उस टाइम एक वोट इतनी आई, कई जगह 17-18 खड़े हो लिए, सबको थोड़ी थोड़ी आ गई। वो हरिजन होने के नाते शॉट मार गया। हमारा बुआनी खेड़ा हल्का था पहले का। हाँ जी, बुआनी खेड़ा। तो उसके विधायक वो होने शॉट पे। मारी। वो टिकट तो वैसे बाबू गणपत राय को मिली थी, उन्होंने दे दी थी उनको टिकट को। वो फिर यहाँ से जनरल सीट पे लड़े और हुकम सिंह फोगाट जी से हार गए थे वो उस टाइम मेरे ख्याल में जगन्नाथ नाम राम ये थे नहीं में से, गणपत जी। अच्छा। ये तो बाद में आए थे। अच्छा। अच्छा। भगवत दयाल ने बाद में उनको एडजस्ट कराया था, कैसे किया था। अच्छा। तो बाबूजी जब आपने यहाँ पे वकालत शुरू करी उसमें कितने वकील आप बैठते थे दादरी? मेरे से पहले 9-10 थे जी। 9-10 थे। ओम प्रकाश जी थे, रामजी लाल था, करता किशन था, और इस तरह 9-10 थे। 9-10 थे बस? चौधरी सुल्तान सिंह थे चिड़िया वाले, जो राज्यपाल बने वो? ना ना ना, और ये यहाँ अलग था। अच्छा, सिर्फ 10 वकील यहाँ पे? 10-12 वकील थे। तो यहाँ तो छोटी तहसील लेवल की थी। अच्छा। तहसील सब जज एक था। तो केस का सारे खुद पढ़ लो आराम से? वो आराम से। अच्छा। फिर उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी से उनसे मेरी बनती नहीं थी कभी। अच्छा, कारण बाबूजी उस टाइम तो बंसीलाल जी का तो डंका बोला करते हैं यहाँ पे? डंका बोला करता, फिर मेरी नहीं बनी उनसे। अच्छा। क्यों मैं उसके खिलाफ था, क्यों मेरा जो ताल्लुक था LLB के अंदर ठाकुर चंद्र सिंह थे। अच्छा। उसका लड़का था अजीत सिंह, ईश्वर सिंह बलाला था,
मतलब आपकी ठाकरा की लौटफेट थी। तो उनसे मेरे ताल्लुक थे, हॉस्टल में रहते थे ना। हाँ हाँ। तो हमारे ऊपर रणवीर सिंह है, जो आजकल बंसीलाल के बेटे हैं। हाँ हाँ। रणवीर सिंह, हाँ उसका हमारे बहन जी थी चंद्रावती, वहाँ डिप्टी मिनिस्टर थी। हाँ हाँ। झगड़ा हो गया, हमारे हाथ से उसको चोट लग गई। रणवीर को? हाँ, रणवीर को। हमारे ऊपर 15-15 रुपये जुर्माना कर दिया। को जज ने? हॉस्टल में। अच्छा, हॉस्टल में लड़ाई हुई थी? हाँ, हॉस्टल में लड़ाई। हाँ हाँ। हम गए इकट्ठे होकर के चौधरी देवीलाल के पास। अच्छा। उस टाइम हाँ हाँ। चौधरी देवीलाल जी ने उनको टेलीफोन किया, हमारा जुर्माना 15 रुपये माफ हो गए। माफ, सबके हमारे 4 थे हम। अच्छा, चारों के राजनारायण था। तो आपने सच्ची में मार दिए थे कि? वो हो जाता है जिस तरह बच्चों के साथ जैसे हो जाती है, हम भी उस टाइम छोटे थे, थे। सब ये बात थी। तो आप इमरजेंसी में भीतर नहीं करे चौधरी साहब ने? हाँ जी, हाँ जी। जेल में कर दिए थे? हाँ, जेल में, जेल काटी मैंने। कौन सी जेल में थे आप? मैं पहले 20-25 दिन में रहा हिसार में, उसके बाद मेरे को अम्बाड़ा शिफ्ट कर दिया। अच्छा, हिसार जेल में उस समय कौन कौन राजनीतिक कैदी थे? सारे नेता चौधरी ओम प्रकाश जी थे। ओम प्रकाश जी को तो मैं गया उससे दूसरे रोज़, उनको कर दिया महेंद्रगढ़। समझे। सतवीर सिंह था जो बाद में मिनिस्टर बना था। अच्छा। इधर का और थे 5-7 थे। फिर मेरे को हिसार चंडीगढ़ कर उठाया, अम्बाड़ा कर दिया। उस टाइम तो बहुत गणी थी मेरे पास। अच्छा, तो अम्बाड़ा भी राजनीतिक कैदी तो होंगे उस समय? हाँ, सारे। तो सारे बंसीलाल को गुस्सा करते मेरे बैठ साथ के? ना, मेरे जितने भी थे ना, उनमें से मैं ही था। क्यों, मुझे थोड़ा सा, भाई गरीब आदमी थे उस टाइम, पोजीशन दूसरी थी। तो मैं भी कर लेता बकवास उस टाइम। फिर मैंने चाहा क्या, किस्मत ने काम नहीं किया। अच्छा, तो फिर कितने दिन रहना पड़ा आपको? मैं 11 महीने रहा जी। तो फिर ये तो बीजेपी वाले ने तो 10,000 रुपये पेंशन भी बांध दी। मिलती है जी, आपको पेंशन भी मिलती है। तो जेल में तो जो भी एक दिन रहा उसकी पेंशन मिलती है। वहाँ भी मेरा एटीट्यूड दूसरा था। कैसा एटीट्यूड था आपका? तो क्या था कि हमारे लिए गए, जहाँ हमारा वार्ड था, हाँ, उसके अंदर कुआं था। खुदवा करके बंसीलाल जी ने, और डायरेक्ट पानी सप्लाई कर दिया था। तो उसके अंदर रेत वगैरह आ जाती थी, वो शाम तक आधा मटके में रेत हो जाती थी, ऊपर का पी लेते थे पानी। हाँ। एक जो बाथरूम वगैरह था तो खुला था। हाँ। उसके अंदर बाद में जो जाता था ना, वो परेशान हो जाता था। अच्छा, तो तकलीफ भरे दिन थे? तकलीफ क्या, वो भर जाती थी। 60-70 थे हमारे वहाँ। अब तो फिर उस जेल में रहे हो जहाँ अम्बाड़ा नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी। बड़ा वार्ड था हमारा, 6 नंबर था। तो पंचायत होगी। अच्छा। क्यों, मैं बाद में जाता था, तो मैं बाद में जाता था तो मैं कुआड़ खुला छोड़ देता था। 8-7 थी ना इस तरह लगातार। हाँ। तो जनसंघी थे, उनमें करीबन 30 के करीब जनसंघी थे, हम 70 के करीब थे। ठाकुर वीर सिंह जी था हमारे साथ, शौकंत था MP बड़ाबाद में, समझे। वीरेंद्र सिंह जी थे अपने, वीरेंद्र सिंह जी अपने यहाँ। अच्छा। अपने यहाँ जो बाद में मिनिस्टर बने, ईरानदार ये थे, वही थे मेरे साथ जो साथी थे। अम्बाड़ा जेल के? अम्बाड़ा जेल में सारे थे, मतलब जितने ये थे उतने। तो बाबूजी कसूर क्या था आपका? कोई कसूर नहीं, मेरी यहाँ प्रैक्टिस ठीक चला करती गुजारा। दैन और फतेह सिंह वकील हैं, ये एक पार्टी में थे, इन्होंने मेरे को दरवा दिया दाल पर। तो आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था? उस टाइम कोई लेना देना नहीं। तो उस समय बताते हैं कि जो जेल में बंद थे लोग, हाँ जी, उनको ऐसा लगता था कि ये जिंदा तो निकलने नहीं देगा हमें। हाँ, बुरा हाल था। ऐसे लगा करता आपको? हाँ, ऐसा ही हाल था। क्यों, मेरी घरवालों को ये भी नहीं पता था कि 4.5 महीने तक तो मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं। अच्छा, किसी को नहीं पता था। मतलब बेकसूर थे आप? हाँ, मैं बेकसूर। आपने ना सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई? ना, मेरी कोई आवाज़ नहीं थी। मैं तो सिर्फ अपने धंधा करता था यहाँ। इनसे जरूर दैन से और फतेह सिंह जी से ऐसे थी, तो इन्होंने दर दिया। सिर्फ वकालत की वजह से? वकालत की वजह से। फिर मैं आया, चौधरी हमारे मनसाराम जी थे, मेहताब सिंह थे, वो बनारसी दास जी चीफ मिनिस्टर होते थे, उनके पास गए। अच्छा। कि ये छोरा क्यों पकड़ रखा? अच्छा। वो मेरा गांव के साथ के ही थे। हाँ। 7 गांव हैं। फिर छुड़वाए आप? फिर उन्होंने 11 महीने के बाद मेरे को छुटाया। आ गया उड़ाते ही आया, उसी नाते मेरे 2 मुकदमे और आ गए फिर। अच्छा। मैं गया जज साहब, छुट्टी का दिन था, जमानत करवाने के लिए। दुला आप कैसे आ गए?
मुझे इस तरह से ने बोले भाई अच्छा हुआ आप अंदर चले गए, हमारा तो बुरा हाल है। जज ने कहा? आज ने कहा कि कैसे? ने बोले जी यहाँ हम सेफ नहीं हैं। अच्छा, मतलब जज भी डरे हुए थे हाँ, इमरजेंसी डरे में? हुए थे। जज के वो मन की मर्जी है, जैसे करवाते थे वैसे समझे बात। नहीं बोले हमने तो इज्जत बचाई है अपनी, मौजी ठीक है जैसे। उसके बाद भाई साहब मैंने हुकूमत बन की, तो इनसे जानकारी तो सबसे थी मेरी। जब इंटरेस्ट हो गया, मैंने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का भिवानी का चुनाव लड़ लिया? चुनाव लड़ा। तो उस चुनाव में मैं जीत गया, परंतु वासुदेव था भगवत सिंह का रिश्तेदार, वासुदेव शर्मा, जो 87 में टिकट जिनको मिली, हाँ जीते बात भी। मिली। उसने क्या किया, 83 की बातें बता रहा हूँ मैं, 83 से पहले की बातें बता रहा हूँ। उसने क्या किया, उसको चेयरमैन बना दिया जी। चेयरमैन बनाने के बाद 1 साल के अंदर वो डिजोल्व होगी सारी की सारी कमेटी। फिर इलेक्शन रहा, फिर मैंने इलेक्शन लड़ा। तो ठाकुर वीर सिंह मेरे साथ थे, मेरी मदद करते थे। ये मिनिस्टर थे कोऑपरेटिव के। मैं सेंट्रल कोऑपरेटिव का चेयरमैन या फिर इलेक्टेड, अच्छा, इलेक्शन होकर के 3 साल तक रहा। मैंने 51 लड़के लगाए। अच्छा, 51 ठाकुर वीर सिंह जी से ताल्लुकात थे मेरे। वो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट किया करता कि कॉलेज के टाइम भी करते थे वो मेरी रिस्पेक्ट, बाद में मेरी रिस्पेक्ट करते थे। ठाकुर वीर सिंह जी के थे 21 आदमी, 8 7 थे मेरे डायरेक्टर थे, उनको दे दिए, बाकी मैंने मेरे लगाए थे गांव के छोरा। हाँ जी, मैंने उनके घर जा करके काट दिया, भाई ये लग गया, ये लग गया 51। वो तो सारे। उसके बाद मैं उसी दौरान फिर मैंने इलेक्शन लड़ा ब्लॉक समिति का। ब्लॉक समिति का? हाँ जी। अच्छा। तो ब्लॉक समिति के अंदर मैं 6 जनवरी 1983 को चेयरमैन बन गया। बंसीलाल जी वहाँ सेंटर में थे, पूरा सुरेंद्र था। सुरेंद्र वैसे पहले दूसरा रंग था सुरेंद्र का, बाद में तो वो बहुत अच्छा आदमी हो गया था। अच्छा, विचारधारा भी ठीक हो गई थी, वो टोटली चेंज हो गया था अपने से। सबकी रेस्पेक्ट करना, बात करनी, वो करना। तो 83 के अंदर चेयरमैन बन गया। मैं रहा आराम से 5 साल। 5 साल के बाद में जो हमारी बॉडी थी वो मैंने इसी तरह से कंस्टिट्यूट कर रखी थी, उसमें 17 आदमी मेरे वैसे ही रह गए। अच्छा, मेंबर रह गए। तो उस टाइम तो भजन लाल ने ये ऑर्डर कर दिए थे कि वे जिनकी मेजोरिटी है जी, और जो एग्जिस्ट करते हैं सरपंच बन के या वैसे बन करके आगे जो हारे नहीं से, वो हमारी वैसे की वैसे रह गई। अच्छा। तो 5 साल तक फिर मैं चेयरमैन रहा, 10 साल लगातार। बंसीलाल के एंटी होते हुए? हाँ जी। जी। फिर मैंने 51 में इलेक्शन लड़ा एज इंडिपेंडेंट। कौन साल की बात है ये? 91 की। 91, 91 में? हाँ 91। 91 में आपने बारडा से चुनाव लड़ा? बारडा से इंडिपेंडेंट। तो वो चुनाव तो चौधरी अतर सिंह जी ने भी लड़ा था? हाँ लड़ा था अतर सिंह ने। उनका उगता हुआ सूरज का निशान था। उसके बाद में चौधरी बंसीलाल से बातचीत हो गई थी। बंसीलाल के पास बातचीत होने के बाद में सुरेंद्र मेरे साथ था उस टाइम। अच्छा, समझे बात। 91 के चुनाव में चौधरी बंसीलाल ने आपकी मदद की? ना सुनो बात। तो सुरेंद्र मेरे हक में था। मेरे को फार्म भरने के लिए उसने सिंबल बता दिया, सारी चीज़ भाई ये भरते फार्म। मैंने फार्म भर दिया। तो जगवीर सिंह जी हमारी साइड का 2-3 आदमी और जा कर के उन आगे कहने लगे जी इसको टिकट ना दो तो अतर सिंह को दे दो। तो मेरी तो टाल होनी थी। फिर सिंबल का तो मुझे पता लग गया था। लड़का लड़की भर दिया। लड़का लड़की आप ले उड़े? हाँ, लड़का लड़की। तो मैंने लड़का लड़की लिया। चौधरी बंसीलाल जी ने जब आया वहाँ, उनका तो उगता हुआ सूरज था ना? हाँ उनका सूरज उगता हुआ। तो वहाँ मेरे लिए बेहुदे लफ्ज़ कहे उसने, चौधरी बंसीलाल ने? चौधरी बंसीलाल ने। तो मेरे टोटल 63,000 वोट पोल हुए थे टोटल। उनमें से 1,500 के करीब तो इनवैलिड हो गए थे। मेरे 9,000 समथिंग आए थे। अच्छा, लड़का लड़की के चुनाव निशान पे? हाँ चुनाव निशान। क्यों मेरे ताल्लुका थे लोगों से बड़े अच्छे थे। ठीक है। 2 नंबर पे आप रह गए थे? ना 2 नंबर पर लोकदल का रहा था। अच्छा। इनके आए थे 13 या 14 गांधी के। दलवीर गांधी? दलवीर गांधी। अच्छा, ये तब ये भी चुनाव लड़ रहे थे? हाँ ये लड़े थे। अच्छा। उसके बाद ठीक हो गया। फिर इलेक्शन आगे बढ़ने का, फिर मैंने फिर ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ लिया। अच्छा। फिर मैं फिर चेयरमैन बन गया अनपोल्ड। तो भगवदाल का था आदमी एक साजूराम वो ने बोला जी मैं तो वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ूंगा। मैं भाई मेरे आगे तो लड़ा कौन था ना, इसमें विचार ले तो क्या बात हुई। मैंने मेरा और पंडित जी है ड्यूटी वाला नंदकरण का महेंद्र सिंह जी,
जो मेरा सपोर्ट था उसको खड़ा कर दिया। वही 17 आए मेरे, उसके 8 आए। मोल भाई बेइज्जती बेकाम करवाई तो हमने क्या फ़ायदा। फिर बंसीलाल जी पा गए, ये उठाए, उस बेटी चौथ को फिर बनाए। समझे बात। वो बोले जी हमारा के जोर चल रहा है। 5 साल रहा 97 भैया। 97 के बाद में। अच्छा बाबूजी, आपका कभी बंसीलाल के साथ आमना सामना भी हुआ? हाँ, आमना सामना करीबन 4 महीने। जब वो मेरे को सुरेंद्र से ताल्लुकात अच्छे बन गए थे तब मिलता था, मैं आता था जाता था। तो उनके वो जो पिछली खटास थी आपकी, ना वो बीच के हम वो भूल गया था। वो खटास तो आप भी भूल गए थे? हैं, आप भी भूल गए? भाई होता है पॉलिटिक्स के अंदर, जहाँ एंट्री करोगे आप तो आपको कुछ नीचा भी करना पड़ेगा, ऊंचा भी करना पड़ेगा, क्या करोगे आप। तो और किस राष्ट्रीय राजनेता से आपके संपर्क बने इस मेरे दौरान? सबसे थे, मेरा काम के लिए कोई इनकार नहीं था। अच्छा। मैं फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक का वाइस चेयरमैन बना। उस टाइम मैंने मेरा जूनियर को लगाया, 3 आदमी लगाए मैंने, मेरे एक साले को लगाया LVO, 3 या 4 लगाए थे। अच्छा। वहाँ रहा 3 साल तक थ्रू इलेक्टेड, नो नहीं कि नॉमिनेटेड में कहीं नॉमिनेशन मेरा नहीं रहा कर। अच्छा अच्छा, आराम से। उसके बाद जो देवलाल तो देवता आदमी थे, समझे बात। मिले आप उनसे कभी? बहुत साथ, जब कॉलेज का टाइम वहाँ चंडीगढ़ में था तभी से मेरे ताल्लुकात थे उनसे। अच्छा। तो ये था कि फिर पहले शुरू में डरता था थोड़ा सा, क्यों पोजीशन नहीं थी भैया, गरीब बहुत था थोड़ा गरीबी सा। की बात हो ना। घराड़े भी ये तो मैंने फोड़ करके चौधरी बंसीलाल जी ने क्या करा कि यहाँ से सड़क निकलवा दी थी आपके घर के? हाँ, पहले ये घर वहाँ से था पली साइड में। हाँ हाँ, बीच में आपके घर के बीच से सड़क काट हाँ, दी? यहाँ से सड़क निकलवा दी, यहाँ ठेठ मिला दी। हाँ। वहाँ अपना लोहारू ना वो रोहतक रोड। ये तो रंजिश ही थी बस? बस वो उसका तो था इस प्रकार का, यही नहीं। दयानंद जी ये कहते थे, भरते थे उसको, बाद की बात बता रहा हूँ ये। हाँ हाँ मैंने रिट कर दिया हाई कोर्ट में। हाँ। स्टे मिल गया। अच्छा, जैसी पढ़नी थी। फिर मैं 22 अक्टूबर 1992 में चौधरी ओम प्रकाश जी के पास गया। तब तो वो चौधरी ओम प्रकाश जी बसों में आते जाते थे तब तो? ना उस टाइम ये जो देवलाल जी चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा अच्छा, मतलब गाड़ी ना घोड़े? वो मिनिस्टर थे, गाड़ी घोड़े आगे थे? गाड़ी घोड़े सारे वहाँ लोधी रोड पर होते थे। लोधी रोड पर एक और दूसरी कौन सी थी उस जगह रहते थे। जी। मैं गया तो ने बोला बोल भाई आपकी क्या कंडीशन है? मुझे मेरी कोई कंडीशन नहीं। मैं जो देवलाल की सिंपैथी है मेरे प्रति, उनकी भी रही है। मैं जाता हूँ तो मेरी रेस्पेक्ट पूरी करते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स में मैंने इतना इंटरेस्ट कम लिया। बोलो नवल जी आपकी मोदी आपकी कोई नहीं। एक चीज़ है, कोई आदमी मेरी शिकायत करें तो मेरे से ये पूछ लियो कि भाई तेरी शिकायत क्यों करे, से क्या बात है, मैंने और कुछ नहीं चाहिए। फिर उन्होंने मेरे को हल्के का प्रधान बना दिया, बारडा के? बारडा का। मैं 12 साल रहा। अच्छा। लगातार वकालत साइड बाय साइड चलती रही? वकालत चलती रही, आराम से करता था। वकालत के लिए कोई मनाही नहीं थी। उसके बाद चलती रही। 97 में ये आया ना, राजीव का आया। उसके बाद घराड़ी थी, वो अनपढ़ थी बेचारी। अनपढ़ होने की वजह से सारा घर वो संभालती थी। माँ थी, माँ के पास आयर की दौनी चौनी आई वो दे दिया करते, घराड़ी ने वो मान दे दिया करती, जरूरत आया करती मैं उनका मांग दिया करता। मेरा ये सिद्धांत रहा। मदर गुजर गई, उसके बाद मैं श्रीमती जो होली इंचार्ज हो गई। मैं कभी अपनी जेब में पैसे नहीं रखे। मुझे नहीं पता ये कपड़े किसके हैं किसके नहीं, सारी घरवाली करती। सारा आंटी करती हैं? सिर्फ अब भी? ना नहीं, अब तो गुजर गई वो 5-6 महीने पहले अचानक। अच्छा। तो वो करती थी, अनपढ़ होते हैं। मैंने किसी बच्चे का एडमिशन नहीं कराया। अच्छा। 5 लड़के हैं मेरे, एक लड़का है वकील है, हाई कोर्ट में था, बुला लिया भाई आज उभरे। होता है वो भी वकील है। अच्छा। तो आज तो जा रहे हैं, रेवाड़ी वगैरह काम है थोड़ा सा। आराम से ज़िंदगी जिए भैया। अब भी मैं किसी ये नो नहीं कि ये मेरे को कोई कह दे, मेरा दुश्मन भी मुझे नहीं, ये नहीं कह सकता कि वो बदमाश है। नहीं कहा भाई जिद्दी गारा से इतनी कहेगा, कहीं चले जाओ कोई ऐसी बात को नहीं। अच्छा। दुश्मन भी मेरे को जिद्दी गारा कहेगा, ये इतनी ज़रूर है मेरे में कमी है। हाँ। इस बारे में कोशिश की। 5 लड़कियां हैं, 3 ब्रिगेडियर हैं जो वह रखे। अच्छा। एक है इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में। और सब बच्चे भगवान की दया से ठीक है? भगवान से। एक है SBI के अंदर कमांडेंट। 5 वेल टू डू हैं, सारी अम्मे हैं,
श्रीमती जी ने एडमिट कराया, उसी ने आपको कराया। नहीं पता कि कभी बच्चे नहीं, कैसे मुझे पढ़ कुछ गए? नहीं पता भैया, मैंने कुछ भी कभी नहीं गया किसी स्कूल में बच्चे को इस तरह भी करने नहीं गया कभी। अच्छा। सिर्फ वो अनपढ़ थी सारिका। मैंने ये कह दिया आपको कि घर का कोई चीज़ खरीदनी थी तो वो लाती थी, मुझे नहीं पता कि ये पजामा कब लाई, कब सिम की दिवाया, क्या करे। अब मरी उससे पहले करूँ कितने बड़ा की तरह की, मैं तो जीऊँगा उतना इतने, मेरे ख्याल में पाटे मेरे तो नहीं पाटेंगे भैया। याद आती होंगी आंटी तो आपको? याद करते होगे? होती है भैया, तो होती है। कभी कभी उसने मेरे को ये नहीं कि मैंने आज कपड़ा पहन लिया ना, आज अब जाया तो सुबह मुझे जब तक दूसरा कपड़ा ना पहनूंगा इतना तक उल्टी सुल्टी कह करके कपड़ा पहना देती थी। अच्छा, कौन सी गांव में ससुराल है आपकी? निंदाना महम में? हाँ महम की। अच्छा। वो तो फिर वहाँ तो कौन से गोत की हैं वो? नहरा गोद की है। नहरा की। अच्छा। तो ये ठीक है, भगवान जिस तरह। बाबूजी, जब आपने यहाँ वकालत शुरू करी थी, हाँ जी, तो पहली कितनी फीस ली थी आपने? पहले भैया पहले महीने में 100, पहले एडमा वो होता था, मास्टर लगता था, उसके 111 रुपये थे। अच्छा। पहले महीने के अंदर 163 रुपये आए थे मेरे पास, है डायरी में। अच्छा, लिखे हुए हैं आपने? हाँ लिखे हुए हैं, कोर्ट की? 163 रुपये आए थे। अच्छा, मतलब इसका मतलब 2-3 केस मिल गए थे आपको उसमें? ना वहाँ फीस थी भैया 25-30 थी उस टाइम। मुकदमे यही छोटे शुरू में तो छोटे 7 क्या उनके ही मिले वो हुए? नहीं 7 क्या उनके जो भी हैं किसी प्रकार के वो आए, मतलब 163 रुपये आए थे मेरे पास। अच्छा। दूसरी बार 250 आ गए, 2-1 महीने लिखे भाई पास, मैंने तो छोड़ दिया, फीस लिखनी छोड़ दी। लिख दी, भगवान देता था। ये है कि मैं किसी पर दबाव ना आज डालता हूँ ना पहले डालता था। छोरे तो सारे कहते थे हूँ दे भाई फीस, दे दिया, ले लिया, नहीं टाल करती, मनमोहन में लड़ी। मेरे साथी कई ऐसे थे वो मेरी मदद करते थे। अच्छा अच्छा। रतन सिंह था सरपंच साहब जगराम बास का, जो नवल सिंह मैनेजर है उसका चाचा वगैरह, जी। बहुत ही नेक आदमी था वो, जितने दिन जिया इतने सरपंच रहा गाँव का। अच्छा। ऐसा इंसान था। मास्टर भगवान सिंह थे जीवली के। तो आपने किस में प्रैक्टिस किस में की? क्रिमिनल में, दीवानी में, सारे? पूरे भैया वो छोटी छोटी थी, क्रिमिनल और दोनों में चली ना, सारे अभी ऐसे सारे इकट्ठा सारा काम चलता है। अच्छा अच्छा। तो बाबूजी, अब जैसे आप जाके कोर्ट में खड़े होते हो तो जज तो नई नई सी उम्र के हैं सारे ये, तो भाई वहाँ भी मेरे में कमी है थोड़ी सी। अच्छा। मैं उनकी वो गलत करता है मैं कह देता हूँ मुँह पर। अच्छा। मेरी ये है। तो वो रिगार्ड करते हैं इस बात का? हाँ ना, महसूस तो करते हैं, बाद में करते रहो जिस तरह करते होंगे वो अलग बात से। नहीं तो ये नहीं कि भाई मैं उस चीज़ को सहन कर जाऊँ। बोल देते हो? हाँ बोल देता हूँ। तो इसका तो नुकसान भी हुआ होगा आपको? नुकसान होता है, नुकसान होता है, क्योंकि आजकल तो थोड़ा जिए जोरी का ज़्यादा जमाना है। ना भैया जी जोरी क्या करेगा। मैं जब तक मेरे ये 80% केस है मैं वही लेता हूँ, मैं और केस लेता ही नहीं। अच्छा। मैं पहले अपना पूरी कोशिश करता हूँ उनके बारे में, पूरी शहादत करवाता हूँ, सबको सारी चीज़ करवाता हूँ, मतलब कमी नहीं छोड़ता। ही तो जो लड़का आ रहा है 15 साल से हाई कोर्ट में रहा, मैं बुला लिया उसको यहाँ, वो आ जा भाई काम सीख ले अपना, समझे। टिकट तो शायद मुझे मिल जाती उस टाइम भी, फिर उसने क्या था, मेरी मुखालफत बहुत होती थी, जो मेरे पार्टी वाले थे, मैं उनकी कभी भी तो सारे मेरी मुखालफत करा करते हैं। ये नरेश है या सजन सिंह बलाड़ी है, समझे बात, ये मेरी मुखालफत करता है। ये बच्ची थी चाय देगी, ये सजन की लड़की है। अच्छा अच्छा। अभी चाय मेरे पुत्र बधू पोते की, हाँ, उसकी लड़की है। वो जवानी में आपकी खिलाफत करते थे? हम मेरी टिकट काटने में सबसे पहले रहा करते। बाद में चौधरी बन गया आपके? भाई समझे, एक रणवीर सिंह मदौला, ये तो खासियत से भैया, वो आदमी को नाराज़ तो नहीं करता, चाहे वो मुखालफत करो या अलग बात है, नाराज़ नहीं करता, इसमें खासियत है। तो ये चौधरी अतर सिंह इस एरिया के बड़े नेता थे, उनसे कैसे संपर्क थे आपके? कितने? चौधरी अतर सिंह से, सौरान से। अतर सिंह के मैंने बड़े होके बड़े थे भैया, जब वो पहले शुरू में था ना, अप टू मैं LLB करने से पहले। अच्छा, समझे बात। बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे, हमारे गांव में जाते थे आते थे। मैंने उसकी इलेक्शन में मदद की थी, क्यों 54-58 देनी होती थी, मैं देता था। फिर उसके बाद मैंने इलेक्शन लड़ लिया ना, उसके बाद एक रोज़ मैं जा था, बाहर निकला तो ये फर्स्ट दुकान थी, राम नवमी करी मैं चौई साहब राम राम,
मैं बोला मेरे तो राम में नहीं करेगा। मना कर दिया। हाँ, मैंने उससे बाद राम में नहीं करी। फिर वो कई दफ़ा उस छप्पर हमारे होते थे ना, हाँ हाँ। तो धन सिंह इधर बैठता था, इधर मैं बैठता था, रामजी लाल वगैरह बैठते थे। आगे एक और था, उसके पास वो आता था जी, न्यू कहा करता भाई एक को छोड़ को सबको राम राम। अच्छा, आता समझे बात। जबकि आप सोरान थे दोनों? ना, मेरा गोत है श्रीमाली गोत है। अच्छा, श्रीमाली गोत अलग है आपका? हाँ, गोत अलग से। फिर मेरे को ये नहीं कि आदमी सोराने समझते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये गोत भी अलग सही है आपका? कहाँ से है? ये रिंगस से के पास से निकास है आपका? निकास। हरियाणा में तो कम ही है ये गोत तो, हरियाणा में तो बहुत कम है ये नाना गोत। से शिमली है आपके पास। अच्छा, शिमली है यहाँ, और वो अपने ये है कितलाना के पास परली साइड में जरवाई है ऐसी कोई बात। तो फिर ये है कि मैं अगले को साफ कर देता हूँ, इस भाई से बिगड़ी तो भाई मैं कह दूँगा नहीं भाई ये बात, या इस बात जोड़ दूंगा इस भाई पे। तो बाबूजी ये जो बातें आप बता रहे हो ना, हाँ जी। ऐसे अब तो कम मिलते हैं। अब तो जैसे मेरी बिगड़ गई तो फिर तो मैं नाशकरण की सोच लूँगा अगले की। तो मेरी इलाके में मेरी सब रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो अपोजिशन का हो, चाहे मेरी गाड़ देता हो, पीछे से कुछ भी करता हो, मेरे आगे सब कहें बाबूजी राम राम। मैं वो एक बार तो वो मुझे नमस्ते करते हैं तो मैं 2 दफ़ा करता हूँ राम राम राम, मेरा दूसरा सिद्धांत। वैसे अतर सिंह से नहीं हो पाई राम राम वैसे? वो उसके बाद तो उसने की नहीं। वो बच्चे हैं उसके, जिस तरह से सुखिंदर है ये छोरा, ये सारे मुलाकात है इनसे, आते हैं तो राम रूमी करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं मेरी पूरी, कोई ऐसी बात को। नरपेंद्र जी हैं, अंदर पे अंदर चाहिए, समझे बात। बच्चे तो और वैसे आ जाए तो फिर रही है मेरी, जिस तरह पूरे बच्चा गुजर गया, भूपेंद्र गुजरा, उस टाइम मैं गया हूँ उसके पास, घर गया हूँ, ये नहीं कि ना जाऊँ। अच्छा, मतलब आपने अपनी तरफ से नहीं तोड़ा? हाँ, नहीं तोड़ा भाई, रामनवमी के लिए मना कर दिया तो आपने फिर नहीं करी? रिश्तेदारी में भी यदि जिस तरह है ब्याह शादी के अंदर नुता व कोक है आते हैं उनके, मैं भी जाता हूँ। मैं दयानंद जी से मेरे को इतने होने के बाद मेरा क्लास फेलो होता था दयानंद, उनके बेटे? अब ये दयानंद अपने बंसीलाल जी के रिश्तेदार। अच्छा, तो मैं इनके जाता हूँ, ये मेरे भी आते हैं ब्याह शादी के अंदर, भैया दुख सुख आ जाते हैं, वो कोई ऐसी बात को। तो बाबूजी वो जो इमरजेंसी में आपको बिना कसूर जेल में रखा, उसको आप जीवन में किस तरीके से देखते हो उस घटना को? वो भी भगवान की देन थी भैया, क्या मतलब आपको कोई इस बात मुझे का, कोई गिला मतलब बंसीलाल को गिला? कोई गिला ना, मुझे कोई गिला नहीं था। अच्छा, ना आपने उनका बुरा मतलब करने की कोशिश की? ना, मैंने कभी बुरा भी नहीं किया, मैं काबिल भी नहीं था उनका बुरा कैसे कर सकता था। मैं उनकी स्टेटस का थोड़ा ही था भैया, मैं तो अपना गुजारा करता था यहाँ। हाँ, स्टेटस तो नहीं था मेरा, वो बड़े आदमी थे भाई। अच्छा अच्छा, समझे बात। हाँ, 4-5 महीने मेरे उनसे रहे, सुरेंद्र से ताल्लुकात, वो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे भैया। और मैं ये कहता हूँ कि एक्सीडेंट वो नहीं होते तो हरियाणा का पीढ़ी दूसरी होती। कहते हैं लोग कि फिर वो मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना था एक दिन। उन्हीं को बनना था। वो मतलब टोटली इतना चेंज हो गया, 100% चेंज हो गया था वो लड़का। फिर पता ना भगवान को क्या मंजूर था, क्या मंजूर था। तो उनके जो भाई हैं रणबीर जी, उनसे नहीं हुए आपके इसमें? ना, मैंने उसकी जिनके साथ आपकी मारपीट का केस था, और या मेरा के वो गलती तो राजनारायण की थी, नारी का था हमारा साथी। हाँ। उसने उसे बकवास कर दी, फिर साथ तो देना ही पड़ता है भैया। तो बाबूजी ये जो आप तो वैसे एक्सेप्शनल केस हो, भिवानी में जैसे मैं कई साल रहा हूँ, यहाँ ठाकरों भिवानी के जाटों के मतलब लड़ाई झगड़े आम बात हैं, लेकिन आपके ठाकरों में उठ बैठ रही। भैया मेरी बात सुन, मैं भैया वहाँ BA का टाइम होता था, मत FA के बाद में BA के लिए 2 साल होते थे, दोनों में क्लास रिप्रेजेंटेटिव था। क्यों, ये खुर्क तो मेरे पहले से ही है, थोड़ी तो क्लास हॉस्टल में रहता था मैं। तो मैं फर्स्ट ईयर में भी था, सेकंड ईयर था BA का, उसमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव था, रिप्रेजेंटेशन करता था। तो ठाकर मेरी मदद करते थे भैया। उसके बाद पहले B.Ed वगैरह का एडमिशन होते थे, तो मैं चौधरी ठाकर चंद्रजीत सिंह को ये कहता था जी, उनका कॉलेज था ना ये घंटाघर के पास सी साइड में। हाँ, तो मेरे कहने से 2-4 लगा देता था आराम से, जो भी B.Ed को एडमिशन देते था, मेरी रेस्पेक्ट इतने करते। और चौधरी बंसीलाल से तो हमारा कोई संबंध नहीं था भैया। तो उनकी काफ़ी ज़मीनों पे ऐसा कहा जाता है कि चौधरी बंसीलाल ने कोई बोर्ड को दे दी, कोई रोड काट दिए, कि तार गिर दिए। वो भैया पहले दोस्ती बहुत अच्छी थी वीरेंद्र इसकी, ठाकर वीर सिंह की, उनकी चौधरी बंसीलाल जी की।
हाँ। बहुत अच्छा, किस जमाने में दोस्त होते थे वो? बहुत बढ़िया दोस्त थे। तो बिगड़ी किस बात पे उनकी? भाई बाद में बिगड़ी होगी कि वो तो वही, हम तो उस रिवासा कांड याद है आपको? उसमें कुछ सच्चाई थी? जाति तो थी भैया, जाति थी। उसके आरोप तो जो सुरेंद्र सिंह पे लगे थे, हैं। आरोप तो उसके सुरेंद्र सिंह पे लगे थे। बस वो बचपना होगा उस टाइम भैया, बचपना तो बचपना ही होता है ना। और फिर हुकूमत का साथ, उनका नुकसान भी है उनको पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा भैया। वो तो ठाकुर वीर सिंह को नुकसान, उनको भी नुकसान हो गया। ठाकुर वीर सिंह को तो मेरे ख्याल में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी भैया। देखो ना, सारी ज़मीन वगैरह वो ऊपर ले क्या बचा था बताओ। बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं तारों के। क्या इलाज भैया। ठाकुर वीर सिंह अच्छा आदमी था। और भाई पहले वाले तो सारे अच्छे थे, तो बंसीलाल भी ठीक था, बाद में तो वो भी ठीक हो गया था भैया। बुढ़ापे में तो सब ठीक हो जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, बुढ़ापे में क्यों ठीक हो जाता है आदमी? अगली सफ़र करना पड़ता है ना, अगला भी देखना पड़ता है, वहाँ क्या देगा भगवान। जवानी की गलतियां, मतलब बुढ़ापे में फिर थोड़ा सा गिल्ट भी रहता होगा। गलतियाँ तो हो जाती हैं भैया, गलतियाँ तो हो जाती हैं। मैं आपको एक किस्सा बताऊँ भाई साहब जी। जेल के अंदर क्या था, ये जनसंख्या ज़्यादा थे, ये शाम को 6 बजे के बाद मीटिंग करते थे। अच्छा। उसके बाद में रोटी खिलाया करते थे, खाओ भाई। तो वहाँ रोटी थी ना, वो सख्त हो जाती, खाई नहीं जाती, करड़ी हो जाए एक दिन। तो मैंने आइडिया किया, हाँ भाई मैं तो ताज़ा खाऊंगा, कि 6 बजे वो बना के कैदी जाया करते ना। तो शौकत साहब MP बने ना बाद में, वो ठाकुर वीर सिंह जी, वीरेंद्र, हीरालाल नारिये नौला मनाने मेरी कोशिश की, नौला ठीक को नहीं जेल मारे हैं, मेरा तो कोई ताल्लुका को नहीं, टाइम काटाएंगे तो ढंग से काटाएंगे। ये आपका शर्मा जी, महेंद्रगढ़ नारनौल वाले, रामविलास जी। रामविलास जी, हाँ। ये भी वही था। ये तो चुपचाप रहता था, इसका तो कोई ना बोलना ना चालना। अच्छा। हाँ, इस प्रकार का था उस टाइम। मैं बोला भाई मैं खाना, मैंने कह दिया सुप्रिटेंडेंट को कि जी मेरे को खाना हॉस्पिटल से भिजवाओ बना कर। तो भाई इनने पंचायत कर ली, जनसंघ वाले थे, उनकी मेजोरिटी थी वहाँ। ठाकुर वीर सिंह जी ने बोला भाई ये तो खागा, तो मेरे को इजाज़त दे दी कि भाई किस तरह खाओ, आप कभी खाओ, ये आपकी मर्जी से। वो आते थे, मैं तो अपने जा करके बैठ करके खाना खा करके 6 बजे फारिग हो जाता था। 6 बजे खा लेते थे? खा लेता था शाम का। दिन वाले तो करते कौन थे, शाम में तो ये पूजा पाठ कराया करते, हाथ जुड़वाया करते। तो आप नहीं जोड़ा करते? ना मैं नहीं जाता था कभी, किस लिए समझे बात। तो आपका RSS में कोई मतलब दिलचस्पी नहीं जागी कोई? ना किसी चीज़ में ही नहीं थी मेरी, तो पॉलिटिक्स उस टाइम मेरे माइंड में नहीं थी भैया। अच्छा, आप तो बस नहीं सोचो थे ये और तक कब निकलेंगे। हाँ, बात निकलने का तो ये था ना भैया, वहाँ खाना पीना भी ठीक था, खाना पीने के साथ साथ फ्रूट्स वगैरह भी आने लगे थे बाद में, समझे बात है। और दिन के टाइम काम करना, सोना। आपसे तो यहाँ से मिलने जाने में भी एक दिन लग जाता था घर वालों को। तो घर वाला ने 4-4.5 महीने बाद तो मुलाकात हुई थी भैया। फिर वहाँ जाते थे तो परमिशन लेनी पड़ती थी DC को। DC बहुत दूर होता था, वहाँ से परेशान होकर के वहाँ आते थे। फिर मैं तो ये कह दिया था भाई अपना रहो वहाँ, जब आवाएंगे जब आ जाएंगे, रहो आराम से। कभी कभी चली जाती श्रीमती जी। अच्छा, 11 महीने ऐसे काटे आपने? ऐसे काटे भैया। चलो बाबूजी, स्वास्थ्य तो अब सही है आपका? ना स्वास्थ्य ठीक है, कोई अपा ये भी बड़ी बात है इस उम्र में प्रैक्टिस कर रहे 2 हो। रोटी गराड़े सुबह दे दें भैया, एक आधी। आपकी उम्र के कितने वकील अभी प्रैक्टिस में हैं? दयानंद भी मेरे से बड़ा है। अच्छा, 2-3 साल अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। वो मेरे ख्याल में आजकल अनिल जी महसूस करते हैं। अच्छा। फतेह सिंह जी हैं 5-6 साल बड़े मेरे, ये आए हैं मेरे बाद में। अच्छा। क्यों ना किसी नौकरी कर ली, किसी ने कुछ कर ली, मैं तो डायरेक्ट आ गया था। फतेह सिंह जी हैं जो आपके विरोधी रहे हैं। हाँ, मेरे तो ताल्लुकात हैं सबसे, मेरे से कोई ऐसी बात करो। वो जवानी की बातें, वो बचपन की बातें हैं। अब मेरी किसी से नहीं, मतलब खूब मेरे से आना जाना है वो वैसे। ब्याह शादी में खूब दाम, वो जाते हैं, मैं जाता हूँ उनकी, कोई ऐसी बात। तो कभी बैठ के ऐसे बातें भी करते हो कि यार तने उस टाइम तो मेरी कसौती करी? ना मैं कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, क्या जरूरत है,
पुरानी बातें ये वहाँ क्यों तो दोहराई जाए? बैठने का जिक्र है कौन नहीं भैया, हाँ हाँ हम लग गया रहा इनमें।